हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था कि आपको ग्रांट्स के डिफरेंस नहीं समझ आ रहे हैं। इतने सारे ग्रांट गिवन है, उसमें क्या डिफरेंस होता है और उसका क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है। सो व्हेन आई वाज थिंकिंग कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें ग्रांट्स के बारे में बताऊं, तो मेरी नजर में आया जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रांट है पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए ताकि हम बाकी के डिफरेंसेस देख पाए। और वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रांट है बजट। आई होप यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ बजट। बजट हर साल रिलीज होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है बजट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है, जिससे कि एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की बातें की जाती हैं। तो हम आज के इस वीडियो में पहले डिटेल पढ़ेंगे कि बजट कैसे अनाउंस किया जाता है और बजट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको ग्रांट्स के डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एनैक्टमेंट ऑफ बजट। बजट जो एनैक्ट किया जाता है वो कैसे किया जाता है? तो बजट होता क्या है? बजट होता है द पैसेज और अप्रूवल ऑफ द बजट, द पैसेज और अप्रूवल ऑफ द बजट, the annual financial statement or the statement of the estimated receipts and the expenditure of the government of India in respect of a financial year. एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किस तरीके से क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, किस किस तरीके से कमाई हो सकती है, उसका एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट पास किया जाता है, उसको कहते हैं बजट। तो आज के इस पूरे लेक्चर को हम एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से समझेंगे जिससे कि आपको सारी वोकैबुलरी, सारे नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। मान लीजिए कि एक घर है जिसके अंदर किसी की शादी होने वाली। अब शादी होने वाली है तो बहुत तरीके के अलग अलग खर्चे आते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। उस शादी के एक्सपेंसेस को हम पूरे लेक्चर के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से उस सारे एक्सपेंसेस को मैनेज किया जाता है। तो जब कभी भी हमारे पास एक लिमिटेड बजट है, एक लिमिटेड पैसा है हाथ में, उसको हम कैसे खर्च करेंगे या फिर उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हमारे पास पैसा कहां से आएगा, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो एनैक्टमेंट ऑफ बजट है, बजट को कैसे अनाउंस किया जाता है, वो सब हम आज पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग इसके स्टेजेस क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम उस एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, तो जरा उस एग्जाम्पल को देखते हैं। एनैक्टमेंट ऑफ बजट, सबसे पहला होगा प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। मतलब अगर घर में हमने कोई हिसाब किताब बनाया है कि ये खर्चा हो सकता है, हमें कपड़े लेने हैं, हमें ज्वेलरी लेनी है, हमें बुकिंग करानी है, वेन्यू देखना है, ये सब कुछ एक प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होगा कि यस दीज ऑल आर दी थिंग्स व्हिच वी वुड लाइक टू हैव। देन जनरल डिस्कशन, उसके ऊपर सबकी राय ली जाएगी, क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंट कमिटीज होगा। हर एक कमिटी, हर एक डिपार्टमेंट उसको स्क्रूटनाइज करेगा कि मम्मी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि ज्यादा ज्वेलरी पे खर्चने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पुरानी ज्वेलरी रखी है, ज्यादा कपड़ों पे खर्चने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी हमने चाचा की बेटी की शादी के अंदर कपड़े सिलवाए थे। सो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट विल बी स्क्रूटनाइज्ड। देन वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ द ग्रांट्स। ग्रांट्स की बात, ग्रांट मतलब अप्रूवल लेना, उसकी मंजूरी लेना। जब उसके ऊपर डिस्कशन हो गया तो उसके ऊपर वोटिंग की जाएगी, चलिए कितने लोग रजामंदी देते हैं कि ये ग्रांट इशू होना चाहिए। जैसे ही वो इशू हो जाता है तो उसके बाद पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल एंड पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। इन दोनों में बड़ा अच्छा डिफरेंस है, हम आगे देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला जैसे मैंने बताया प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रेलवे बजट और जनरल बजट के अंदर। रेलवे बजट जो है वो रेलवे मिनिस्टर थर्ड वीक ऑफ फरवरी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं और जनरल बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर फोर्थ वीक ऑफ फरवरी में प्रोड्यूस उसको प्रेजेंट करते हैं और साथ में एक बजट स्पीच देते हैं। जब बजट स्पीच दी जाती है, एट द एंड ऑफ द बजट स्पीच द बजट इज लेड बिफोर द राज्यसभा। हालांकि राज्यसभा जो है वो सिर्फ डिस्कस करती है, उसके पास कोई पावर नहीं होता वोट करने का या फिर डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स करने का, वो सिर्फ एक डिस्कशन करती है। तो मान लीजिए ये वही बात हो गई कि हम लोग घर के हैं, हमने कुछ डिसाइड कर लिया और बाहर की कोई पड़ोस की आंटी है जो मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो हमारे घर आ गई, तो हम उनको सिर्फ अपना डिस्कशन बता रहे हैं। राज्य के लोग आ गए, हम उनको सिर्फ बता रहे हैं, उनका कोई राइट नहीं है, किसी तरीके का कोई वोट नहीं है, शी डजंट प्ले एनी काइंड ऑफ रोल, बट वी कैन जस्ट डिस्कस अप विद हर। अगला देखते हैं जनरल डिस्कशन। अब मैंने आपको बताया फिर उसके ऊपर जनरल डिस्कशन होता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अभी कोई वोटिंग नहीं हो रही है, कोई सबमिशन नहीं हो रहा, सिर्फ सेकंड पार्ट है, उसके ऊपर जनरल डिस्कशन किया जाता है।
begins after the few presentation takes place in both the houses with 3-4 days. मतलब 3-4 दिन का उसके अंदर टाइम लेता है, डिस्कशन चलता है 3-4 दिन का प्रेजेंटेशन के बाद. During this, it is acted as general discussion only. No cut motion shall be moved or shall the budget to be submitted to the house. मतलब कि उसके अंदर कोई कट मोशन नहीं होगा और किसी तरीके का सबमिशन नहीं होगा. कट मोशन क्या होता है मैं आपको अभी आगे बता दूंगी. ठीक है, सो ये सब नहीं होता, सिर्फ एक जनरल डिस्कशन होता है जैसा कि नाम बता रहा है. आगे देखते हैं. स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज. जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, हर डिपार्टमेंट उसको स्क्रूटनाइज करेगा. क्या कपड़े लेने हैं, क्या ज्वेलरी लेनी है, क्या वेन्यू बुक कराना है, क्या पता किसी का फार्म हाउस हो हमारी फैमिली में, हमारे वेन्यू का खर्चा बच जाए, तो उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है. जब स्क्रूटनाइज किया जाता है तो स्टैंडिंग कमेटी एक रिपोर्ट बनाती है और रिपोर्ट को सबमिट करती है लोकसभा को कि देखिए यहाँ यहाँ खर्चा बचाया जा सकता है और यहाँ यहाँ पैसा लगाया जा सकता है. ठीक है, सो हाउसेज आर एडजर्न. कुछ हफ्तों के लिए हाउसेस को एडजर्न कर दिया जाता है. इन दिस गैप पार्लियामेंट एग्जामिन एंड डिस्कस इन डिटेल द डिमांड्स ऑफ द ग्रांट्स ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन दैट. ठीक है, आगे बात करते हैं. अब जब रिपोर्ट सबमिट हो जाती है तो उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाती है कि चलिए अब रिपोर्ट सबमिट हो गई, दिस इज द फाइनल थिंग कि यहाँ तो पैसा लगाना ही पड़ेगा या फिर यहाँ पे तो खर्चा आएगा ही आएगा. उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाती है. 5 लोग घर के बैठे हैं, उनसे पूछा जाएगा अच्छा चलिए आप बताइए कितना जरूरी है कितना जरूरी नहीं है. सिमिलर हैपेंस है. ओके, सो after the report of departmental standing committee, the Lok Sabha takes up the voting of demands of grant. देखिए grants मतलब मंजूरी, उसकी डिमांड जो है, मान लीजिए हमने किसी एक पर्टिकुलर आइटम के लिए 4 करोड़ रुपए मांगे हैं तो उसके ऊपर वोटिंग की जाएगी. The demands are presented ministry wise कि सबसे पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, सबसे फिर हेल्थ मिनिस्ट्री, एनी डिफरेंट मिनिस्ट्री वाइज. कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, सिर्फ मिनिस्ट्री वाइज उसको प्रेजेंट किया जाता है. अ डिमांड बिकम्स ग्रांट आफ्टर इट इज ड्यूली वोटेड. जब वोट हो जाता है तो वो जो डिमांड थी वो ग्रांट बनी. अब आपको समझ आ रहा है ग्रांट होता क्या है? ग्रांट होता है मंजूरी. मैंने कोई डिमांड करी, मेरी डिमांड पूरी हो गई, अब वो ग्रांट कहलाएगा. ठीक है, मैंने पापा से कहा मेरे को आप मनीष मल्होत्रा का लहंगा दिलवा दो, जैसे ही उन्होंने उसको सैंक्शन कर दिया, देन इट इज कॉल्ड अ ग्रांट. ओके, voting of demands for grant is exclusive privilege of Lok Sabha, then that in Rajya Sabha has no power of voting on demands. Very clear, क्योंकि लोकसभा के पास सबसे ज्यादा पावर होता है. आखिरकार लोगों का पैसा है, लोगों के डिसीजन है, तो उसके पास ही पैसा पावर होनी चाहिए. राज्यसभा के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते. वोटिंग कन्फाइंड टू द वोटेबल पार्ट्स ओनली. वोटेबल पार्ट पे ही वोटिंग की जाती है. ठीक है, आगे देखते हैं. Each demand is voted separately by Lok Sabha. During this stage, the member of parliament can discuss the details of the budget. They can also move motions to reduce any demand for grants. Such motions are called cut motions. मैंने आपको कहा था मैं आपको cut motion बताऊंगी क्या होता है. क्या बोला इसने कि जब कभी भी हमने किसी तरीके की डिमांड जब पूरी की जा रही थी तो हमने कहा कि ऐसा करो, इसको कम कर दो. अच्छा मनीष मल्होत्रा का मत लो, आप सब्यसाची का ले लो. थोड़ा सा हमने उसको कम कर दिया है, सब्यसाची का मत लो, कॉपी ले लो. समझ रहे हो आप? जब कभी हमने किसी चीज को कम कर दिया, दैट इज कॉल्ड कट मोशन. ठीक है, तो ऑल्सो मूव अ मोशन टू रिड्यूस एनी डिमांड फॉर ग्रांट, दैट इज कॉल्ड कट मोशन. ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग. अब क्या हो गया, जब हमारी ग्रांट हमें मिल गया, अब 2 तरीके के बिल्स होते हैं, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल एंड पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल. इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जो डिफरेंस होता है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में, वही डिफरेंस होता है एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल में. एक्सपेंडिचर का मतलब होता है क्या खर्चा होगा, तो एप्रोप्रिएशन बिल में हम उस बात के बाद बात करते हैं जो भी हमारी सरकार खर्चने वाली है. ठीक है, दैट इज एप्रोप्रिएशन बिल. और वो खर्चा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? टैक्सेस से आता है. मेन रेवेन्यू कहाँ से आता है? सरकार का टैक्सेस से आता है. वो पैसा कहाँ से आएगा उसकी बात हम करते हैं फाइनेंस बिल. ठीक है, सो दोनों तरीके के बिल पास होंगे. पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो मनी शैल बी विड्रॉन from the consolidated fund of India except under appropriation made by law. मतलब एप्रोप्रिएशन में जो बात मैंने पहले बता दी कि मेरा ये खर्चा होगा, इसके अलावा एक भी रुपया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकलेगा, है ना. ऑब्वियसली, वरना तो आप पैसे ही निकालते रहोगे. तो आप पहले बताओ कि आपको कितना पैसा खर्चना है. ठीक है,
पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, मतलब जहां पे टैक्सेस होंगे या आपका पैसा कहां से आएगा, आपका रेवेन्यू कहां से आएगा, कि टैक्सेस क्या है। सो द फाइनेंस बिल लीगलाइजेस द इनकम साइड ऑफ द बजट एंड कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ द एनैक्टमेंट ऑफ बजट, कि देखिए ये हम खर्चा करेंगे और यहाँ से हम पैसा कमाएंगे। ये सारी बातें जब कंप्लीट हो जाती हैं, इसको एनैक्टमेंट ऑफ बजट बोलते हैं। आई होप आपको बजट एनैक्टमेंट बहुत आसानी से मैंने समझा दिया है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कि ग्रांट्स कौन कौन से होते हैं। एक बार जरा इसको देख लेते हैं। Each demand is voted separately by लोक सभा during the stage। ये मैंने आपको बताया है कि कट मोशन क्या होता है जब हम किसी चीज को रिड्यूस कर लेते हैं। Now let's see that what are the other grants। जो मेन प्रॉब्लम आपको आ रहा था कि ग्रांट्स होते क्या है और उनका डिफरेंस कैसे समझते हैं। अब आपको समझ आ गया ग्रांट जब कभी भी कोई डिमांड पूरी हो जाती है तो उसको ग्रांट कहा जाता है। तो ये कुछ तरीके के इंपॉर्टेंट ग्रांट्स हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रहा था। एक एक करके सारे ग्रांट्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब हम इसको दोबारा से उसी एग्जांपल पे ले जाके देखेंगे कि घर में किसी की शादी हो रही है। अब मम्मी जो है वो शॉपिंग के लिए जा रही है। अब मम्मी जब शॉपिंग के लिए जा रही है तो पापा ने कहा कि ऐसा करो, ये कुछ पैसे हैं 50,000 रुपए रख लो, क्या पता तुमने जो खर्चा जो तुमने चीजें ना बनाई हो अपने अप्रोप्रिएशन बिल में तुम्हें कुछ और समझ आ जाए तो तुम्हें वो भी लेना पड़े। सप्लीमेंट एक रख लो, सिर्फ रख लो, ठीक है, क्या पता ना भी खर्चो लेकिन कुछ साथ में एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए। दैट इज सप्लीमेंट ग्रांट। मतलब कि सरकार जो है अमाउंट फाउंड टू बी इनसफिशिएंट ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द एप्रोप्रिएशन एक्ट। एप्रोप्रिएशन एक्ट में क्या पता जो तुम पैसे लेके जा रही हो वो कम हो और तुम्हें कुछ और खर्चा करना पड़े, तो ये पैसे रख लो। एडिशनल ग्रांट कहती है कि मैं तो लेने तो गई थी सिर्फ मिक्सी, लेकिन मुझे कुछ और भी पसंद आ गया साथ में जो कि मेरे अप्रोप्रिएशन में था ही नहीं, ठीक है, तो वो हो गया एक्सेस ग्रांट। एडिशनल ग्रांट मैंने लिया, एडिशनल मेरे बाकी के खर्चों के लिए, एडिशनल एक्सपेंसेस ऑन सम न्यू सर्विस व्हिच वाज नॉट देयर इन माय अप्रोप्रिएशन। एक्सेस ग्रांट क्या बोलता है? एक्सेस ग्रांट बोलता है कि पूरा साल खत्म हो गया, मैंने सोचा था कि इस पर्टिकुलर शादी में मैं 5 लाख रुपए लगाऊंगी, लेकिन जब शादी निपट गई तो मैंने हिसाब लगा के देखा कि इसमें तो 6 लाख रुपए लग गए, ठीक है, और आपने मुझे मंजूरी दी थी 5 लाख रुपए की। उस समय भी मैंने सोचा था 5 लाख लगे, लेकिन बाद में 6 लाख रुपए लगे। अब वो जो 1 लाख रुपया है मैं बैक डेट में जाके आपसे पैसे मांगूंगी क्योंकि आपने तो 5 लाख ही दिए थे, वो 1 लाख मुझसे खर्च हुआ है, इसको बोलते हैं एक्सेस ग्रांट। जब सरकार जो है फाइनेंशियल ईयर खत्म करने के बाद देखती है कि उससे कुछ ज्यादा पैसे खर्च हो गए तो वो जाकर लोकसभा से दोबारा से ग्रांट मांगते हैं कि आप मुझे मेरा 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है वो भी दो। अब उस 1 लाख रुपए लोकसभा को सबमिट करने से पहले उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाना पड़ता है कि वो उसको सैंक्शन करे, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही है तो जो ऑडिट कर रही होगी वो कहेगी हाँ हाँ 1 लाख रुपया लगा है, तो फिर जाके आप लोकसभा से बोलोगे कि चलो हमारा पैसा दे दो। ठीक है, समझ आ रहा है? तो मनी spent in excess is granted. It is voted by the Lok Sabha after the financial year. Before the demands for the grants access are submitted to the Lok Sabha are voting, they must be approved by the Public Accounts Committee in the Parliament. ठीक है? Vote of credit. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं है कोई चीज कितने की आएगी। अब आप शादी की शॉपिंग करने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि सोने का भाव क्या है, हमारा खर्चा कितना होगा ज्वेलरी पे, तो पापा ने क्या करा, आपको ब्लैंक चेक करके दे दिया कि चलिए जाओ ले जाइए, आपको पता ही नहीं है जब कितने का आएगा तो जितने का भी आएगा लेकर आना तो पड़ेगा। दैट इज वोट ऑफ क्रेडिट फॉर अनएक्सपेक्टेड डिमांड। आपको नहीं पता, सरकार को नहीं पता कितना खर्चा होगा, लाइक अ ब्लैंक चेक गिवन टू द एग्जीक्यूटिव बाय द लोकसभा। एक्सेप्शनल ग्रांट कि इसी साल शादी हो रही है, हर साल थोड़ी शादी होती है, इसी साल शादी हो रही है, इसी साल ये एक्सेप्शनल ग्रांट है। इस साल जो आप अगर फॉर एग्जांपल मुझे मेरे साल का खर्चा मिलता है 5 लाख रुपए, तो आप इस साल उसको 10 लाख कर दो क्योंकि इस साल घर में शादी। एक्सेप्शनल ग्रांट है, हर साल ऐसा नहीं होता, ठीक है। इट इज ग्रांटेड फॉर अ स्पेशल पर्पस इन द फॉर्म नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और लास्ट है टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं मम्मी गई हुई थी मार्केट शादी की शॉपिंग करने, तो उन्होंने पापा को फोन करके बोला जी देखो आपने जो पैसे दिए थे वो तो खर्च हो गए, अब इसमें से ना मुझे ये भी समझ आ रहा है मैं ले रही हूँ, तो पैसे तो है नहीं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप ले लो, कोई बात नहीं, आप जब आओगी तो हम तुम्हारे अप्रोप्रिएशन बिल को बढ़ा देंगे और तब तुम खरीद लेना, तब तुम हमसे पैसे लेना ना, अभी तुम अपनी जेब से लगा दो। तो उन्होंने कहा क्या भरोसा आप दो ना दो, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं पक्का दूंगा, मैं टोकन के तौर पे तुम्हें 1 रुपया भेज रहा हूँ।
टोकन के तौर पे तुम्हें भेज रहा हूँ, ये सबूत है इस बात का कि मैं तुम्हें बाद में जब तुम रीअप्रोप्रिएशन डालोगी तो तुम्हें वो पैसे मिल जाएंगे। इसको कहते हैं टोकन ग्रांट। इट इज ग्रांटेड व्हेन funds to meet the proposed expenditure on a new service can be made available by reappropriation. A demand for the grant of a token amount of ₹1 is submitted to the vote of the Lok Sabha and if assent funds are available. I hope अब clear हो गया होगा, अब आप लोगों को कोई problem नहीं आ रहा होगा. So if you have really liked the lecture, if you have understood it, and I'm going to post lot many new content, please do subscribe the channel, please flood it with love, let me have the energy to make more beautiful content for you, to make it as easy as possible. मैं article 13 article 12 और बहुत सारे सब क्लॉजेस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है लॉ एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से आपके लिए बनाना चाहती हूँ, बट आई नीड सम लव एंड एनर्जी फॉर दैट. Thank you so much for being the continuous viewer and giving me energy. Thank you so much. Good night. Bye bye.